हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियन एक्ट सेगमेंट ऑफ लक्षवेद आईएएस। आज आपके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है जो कि है डीपीडीपी एक्ट। व्हाट इज द डीपीडीपी एक्ट? डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डीपीडीपी एक्ट इज नथिंग बट योर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। ये एक्ट 2023 में आया गया था, ये प्लीज याद रखिए। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। क्या आप यूट्यूब यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, गूगल यूज करते हो? गूगल तो सब लोग ही यूज करते हैं। तो सी, आप गूगल को जब आप स्टार्ट करते हो यूज करना, यू गिव योर कंसेंट टू इट, यू गिव योर पर्सनल डेटा टू इट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पर्सनल डेटा फर्स्ट। योर पर्सनल डेटा इज नथिंग बट योर नेम, color. Your personal data is your name, your mobile number, email address, photograph, home address, location, full details, and your bank or online account ka info. That is all your personal data. So I have used a lot of memes here for you to understand. This is our first meme. So you can see a new gaming app. अगर आपने कोई न्यू गेमिंग ऐप डाउनलोड किया है, फॉर एग्जांपल आपने BGMI डाउनलोड किया या फिर फ्री फायर डाउनलोड किया, आपको वो स्टार्टिंग में पूछता है, आपकी कंसेंट लेता है कि डू यू अग्री टू दिस, डू यू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आवर ऐप। तो वो आपको यहाँ पे आपका पर्सनल डेटा पूछता है। You give your name, you give your email ID, you give your phone number to it. That is what? That is your personal data, which can breach your privacy. This is your privacy. So these apps take your personal data from you. This is your personal data. So we need to understand personal data is any information that can identify you. जिस चीज से हम आपको ढूंढ के निकाल सकते हैं वो होता है आपका पर्सनल डेटा। After that, we need to understand, I'll give you an example here. See, you have downloaded a photo editing app. ये आपको लोगो दिख रहा है। This is your photo editing app. अगर आपका photo editing app आपसे आपकी लोकेशन मांग रहा है, this is location. These are your passwords. And this is your calls list, your कॉन्टैक्ट इन्फो। अगर एक फोटो एडिटिंग ऐप आपको ये 3 चीजें मांग रहा है, तो क्या ये जरूरी है? सोचिए इसके बारे में। आपने एक फोटो एडिटिंग का ऐप डाउनलोड किया है, वो आपसे मांग रहा है आपकी लोकेशन, वो आपसे मांग रहा है आपके पासवर्ड्स, वो आपसे मांग रहा है आपकी कॉल्स की लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। क्या ये जरूरी है? आपने ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उस आपने आपसे आपकी कंसेंट मांगनी चाहिए पहले तो। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज परमिशंस यू शुड नॉट अलाउ टू दिस ऐप। एंड व्हाई डू वी नीड अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन द फर्स्ट प्लेस? So because sharing your name, your photo, your location, phone number without rules leads to disaster. ये चीज़ें कोई फ्रॉडस्टर लेके जा सकता है, वो आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है ये चीज़ों को लेकर। इसलिए आपने आपकी पर्सनल इन्फो बहुत सोच समझ के किसी को देनी चाहिए। तो लाइक लेट्स इमेजिन, अगर कोई स्ट्रेंजर आपके पास आता है कल और आपको पूछता है आपका फ़ोन नंबर क्या है, मुझे आपकी फ़ोटो चाहिए, आपकी लोकेशन चाहिए, क्या आप उसे दोगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो आप ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ऐप को कैसे दे सकते हो? वेरी ईज़िली। It should not be given that way. Your privacy is compromised, information is shared without your permission, and criminals can use it for the information can be stolen and used for fraud purposes. That is what I told you before. And the law's goal behind it. तो ये सब रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। उस लॉ का गोल है कि बैलेंस यूजिंग डेटा फॉर यूजफुल पर्पसेस प्लस प्रोटेक्टिंग पीपल्स पर्सनल डेटा। आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लाया गया था। After that, we need to understand two players here. There are two players in this game. First is player one, that is data principal, and second is data fiduciary. So what do you mean by data principal and data fiduciary? We need to know that. Data principal is nothing and no one but you, the person whose personal data is been used.
आपका पर्सनल डेटा जा रहा है तो आप हुए डेटा प्रिंसिपल, और आप किसको वो डेटा दे रहे हो? To the company, right? That is data fiduciary. A person, a company, or organization that decides why and how your personal data should be utilized is known as data fiduciary. That is a player number 2 in this game. For example, an online shopping app. आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप यूज़ करते होगे, लाइक मिंत्रा, नायका या फिर अमेज़न वगैरह। आप उससे कुछ चीज़ें ऑर्डर करते होंगे, तो सोचिए आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपके घर का लोकेशन, ये सब चीज़ें उनके पास होती है। अगर ये चीज़ें उन्होंने ठीक से यूज़ नहीं की या फिर वो किसी फ्रॉडस्टर के हाथों में लग गई, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। दैट इज़ व्हाई डेटा फिडुशियरी का काम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, डेटा फिडुशियरी का काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ही नीड्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा। डेटा फिडुशियरी, दैट इज द कंपनी, नीड्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा एनी हाउ, एंड दिस is given to them by the Digital Personal Data Protection Act. After that, another meme you can see here: apps secretly scraping your contact list for unrelated purposes. तो I'll give you an example again. See, हम फोटो ऐप वाला एग्जाम्पल लेंगे। फोटो एडिटिंग ऐप आपने डाउनलोड किया है, उसमें वो आपको पूछ रहा है कि आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हमें चाहिए। तो लाइक वी नीड टू यूज आवर ब्रेन हियर कि एक फोटो एडिटिंग ऐप को हमारे कॉन्टैक्ट्स की क्या जरूरत पड़ने लगी। तो फॉर दिस यू शुड से नो, यू शुड नॉट ग्रांट योर परमिशन फॉर यूजिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट टू दिस ऐप। After that, the app can clearly ask for your consent before using your data. Your consent is very important here. What do you mean by consent? What do you mean by consent? So consent is nothing but your permission. Your consent is nothing but your permission. So data processing must always align with specific, legitimate, that is legal reasons permitted by DPDP Act even when consent is obtained. अगर आपको कंसेंट दी भी जाती है, अगर सॉरी आपने कंसेंट दे भी दी उस ऐप को, तो वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपने कंसेंट दी है, आपने परमिशन दी है, वो स्पेसिफिकली जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है, लीगल चीज़ के लिए ज़रूरी है, लीगल रीजंस के लिए ज़रूरी है, उसी चीज़ों के लिए वो आपने यूज़ करना चाहिए। After that, consent means giving your permission under the DPDP Act. You can also withdraw your consent. Please remember this. You have all the rights to withdraw your consent at any point of time. आज आपने एक ऐप डाउनलोड किया, कल आपने सोचा कि नहीं मुझे इसको कोई परमिशन देना नहीं है, तो आप कल किसी भी टाइम पे वो आपकी कंसेंट विदड्रॉ कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वो आपकी वो जो पर्सनल डेटा है वो यूज नहीं कर सकता है। लेट्स मूव ऑन नाउ। व्हाट द एक्ट सेज अबाउट अंडर 18 पीपल। अंडर 18 मतलब आप लोग। तो ट्रैकिंग एंड बिहेवियरल मॉनिटर रेस्ट्रिक्टेड। अगर कोई बच्चा, अगर कोई 18 ईयर के अंडर का लड़का लड़की एक ऐप यूज कर रहा है, so the app has no right to track their personal location there. After that, targeted advertising restricted. अगर आप नॉर्मली यूट्यूब अगर यूज़ करोगे आपके पापा के मम्मी के फ़ोन से, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे एड्स उस पे आते हैं। अगर आपने फोर्स शील्ड लगाई है अंडर 18 की कि दिस इज़ माय चाइल्ड यूजिंग दिस ऐप, तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है कि आपको कोई भी एड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाइल्ड इज नथिंग, नो वन बट अ पर्सन बिलो द बिलो 18 years of age. After that, there's a rule here: data use must never harm child's well-being because kids might not always understand how this info is used online. बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, इसलिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली नहीं देनी चाहिए। Let's move on. After that, we have a checklist here: responsibilities of the company. अब हमने बच्चों के राइट्स देखे, नॉर्मल लोगों के राइट्स देखे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज हैव इन दिस।
तो अगर आपने आपका पर्सनल डेटा दिया है तो कीप पर्सनल डेटा कंप्लीटली सिक्योर. द कंपनी should keep your personal data completely secure. That is the first and foremost step that the company needs to follow. After that, take reasonable safeguards against data breaches. आपने आपका कंसेंट दे दिया आपके डेटा के लिए, योर पर्सनल डेटा के लिए, तो वो जो आपका पर्सनल डेटा है वो किसी फ्रॉडस्टर के हाथों में ना जाए. ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट, कीप इंफॉर्मेशन एक्यूरेट व्हेन इट अफेक्ट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस. उसके बाद आता है डिलीट डेटा व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर आपने आपका ऐप डिलीट कर दिया या फिर आपने अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर ली तो आपका जो डेटा है वो कंपनी ने डिलीट कर देना चाहिए उनके सॉफ्टवेयर में से. आफ्टर दैट, प्रोवाइड अ क्लियर सिस्टम फॉर यूजर कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स के लिए एक अलग से सेटअप होना चाहिए. आफ्टर दैट, इन्फॉर्म अफेक्टेड पीपल ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड अबाउट सर्टेन डेटा ब्रीचेस. अगर आपका डेटा ब्रीच भी हो जाता है तो आपको कंपनी ने एक आइडियली बताना चाहिए कि आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाके आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. तो बेसिकली, if you collect someone's data, you must protect it. Your data is your right. That is why the company needs to protect your rights. After that, the Enforcer Data Protection Board. We need to understand what a data protection board does in India. So see, the role of data protection is to deal with data protection violations. अगर आपका डेटा किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को और वो वायलेशंस स्टॉप हो जाएंगे वहीं पे. आफ्टर दैट, पर्सनल डेटा ब्रीचेस, कंप्लेंट्स अंडर द लॉ एंड इंश्योर्स कंप्लायंस विद द एक्ट. वो एक्ट के हिसाब से सब काम होना चाहिए. ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम है देखना. द पावर्स हैंड्स आउट penalize when organizations fail to follow important requirements. After that, the ultimate banhammer for bad data practices. तो उनका रोल है कि जो भी आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट के ऊपर उन्होंने एक्शंस लेना चाहिए. जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको पीनलाइज करना चाहिए. दिस इज ऑल. दिस वाज फॉर्मली नोटिफाइड इन नवंबर 25. प्लीज डू रिमेंबर दिस. दिस मे कम इन योर MCQ टेस्ट. Now let's move on. Leveling up. Be a smart digital citizen. How can you be a smart digital citizen? Firstly, see, you can see here a small brain is given that does not look very smart, right? तो ये ब्रेन क्या करेगा? आपका पासवर्ड, OTP, पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट थिंकिंग शेयर कर देगा. बट इफ यू आर वेरी स्मार्ट, इफ यू आर स्मार्टर देन दिस, you'll think of this: using strong passwords and avoiding highly suspicious links. आपके मोबाइल पे कई बार कुछ सस्पिशियस लिंक्स आ जाते हैं आपके मैसेजेस में. आपने वो लिंक्स ओपन नहीं करना चाहिए unless and until it is from a legal entity. And your passwords should be really strong. After that, if you're more wiser than that, actively checking app permissions before downloading and refusing unnecessary access. आपको जो भी परमिशन दिया है आपने वो चेक करते रहना चाहिए एक्टिवली. लाइक मंथली, वीकली यू शुड चेक कि व्हाट परमिशंस यू हैव ग्रांटेड टू एप्स एंड यू शुड विथड्रॉ ऑल द परमिशंस दैट आर नॉट नीडेड एनी मोर. After that, if you want to be the best, if you want to be the best digital citizen, what should you do? Never sharing another person's photo without their permission. So listen, you have an Instagram account and you want to share a photo of you and your friend. You should take consent of your friend. Consent is what? His permission. You should take his consent first, and then only if he agrees to that, if he says yes to that, then only you can share that photo on Instagram. Otherwise, you shouldn't share that. That is what a smart digital citizen would do. And immediately telling parents or teachers if something online looks suspicious. अगर आपको कुछ suspicious दिखता है तो आपके बड़े जो है, आपके parents या फिर teachers, उनको आप ये share कीजिए. After that, how can you be a dad? My data, my rights. We need to know that how you can protect your data and what rights you have. So ask exactly what personal data is being processed. You can totally ask any app about your data, your personal data, how it is going to be used and processed. After that, demand incorrect information be corrected.
जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका नाम किसी एप्लीकेशन पे आपका नाम अगर सोचो प्रिया है, आपका नाम प्रिया की जगह पे पिया सेट हो गया, तो आप उनको करेक्शन के लिए बोल सकते हो। आफ्टर दैट कमांड सर्टेन पर्सनल डेटा टू बी इरेज्ड। आपका एक ऐप का यूज करना खत्म हो गया है, तो लाइक आपने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तो डीएक्टिवेट करते हुए आपको वो पूछते हैं कि आपका पर्सनल डेटा आपको इरेज करना है क्या, तो आपने वो आपका पर्सनल डेटा इरेज कर देना चाहिए टोटली। आफ्टर दैट रेज ऑफिशियल कंप्लेंट्स एंड नॉमिनेट अदर इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। आप ऑफिशियल कंप्लेंट्स पोस्ट कर सकते हो डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड जो है उसके अंडर। आफ्टर दैट डीपीडीपी एक्ट गिव्स यू द आर्मर। The DPDP Act gives you an armor against your digital breaches. So, but the law only works if you claim your power, your data, your rules. So, basically, your data is your right and those are your rules. So, you need to understand what data should you share and what data you should not share. That is all for this video. If you have any doubts, please put in the comment section. Thank you.